प्रश्न क्या कहता है कि दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। अब यहाँ ये अनुपात दिए हैं, 1 2 3 4 सवाल हैं। इन चारों को हमें किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो आइए हम सीखते हैं कि अनुपातों को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। अनुपातों का प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम दोनों अनुपातों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ये वाला हम हल कर लेते हैं कि अनुपातों का कुल योग बराबर 3:1, 3+1 बराबर 4, यानी अनुपातों का कुल योग कितना हो गया? 4 हो गया। अब हमें प्रतिशत निकालना है, तो अलग अलग का प्रतिशत निकालना है। यानी कि किसी वस्तु में या किसी रुपए में, या जैसे मान के चलिए 100 रुपये हैं या फिर कोई एक वस्तु है, उसमें से एक तो भाग है 3 और एक भाग है 1। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भागों का कुल योग। अब ये अनुपात में दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अनुपातों का कुल योग। ठीक है, तो हमें अब पहले 3 भागों का प्रतिशत निकालना है। ये 3 भाग है और ये 1 भाग है। ठीक है, तो यहां निकालेंगे बराबर 3 का नहीं 3 भाग का प्रतिशत बराबर, अब कैसे निकालेंगे इसको हम कि 3 भाग हैं, ये कुल है, 4 कुल है, तो जो कुल है उनको तो हम लिख देंगे नीचे और जो भाग है उसको लिख देंगे हम ऊपर और गुणा कर देंगे 100 का। ठीक है, तो 4 से भाग दे दीजिए 100 को, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए तो 2 बचे, 2 0 जोड़ा 20 हो गए, तो 4 पंजे 20, 25 बार गए, यानी 25 चौके 100। 25 का गुणा कर दीजिए 3 से, 25 थी 75% यानी कि उसमें 3 भागों का जो प्रतिशत है वो 75% है। इस तरह से निकलेगा। अब हमारे पास क्या बचा? भाग 1 बचा, तो यहां लिख देंगे हम बराबर, क्या लिखेंगे, 1 भाग का प्रतिशत। क्या लिखेंगे? 1 भाग का प्रतिशत बराबर 1/4 गुणा 100। 4 ये कुल है और 1 ये भाग है, गुणा का 100 कर देंगे। 4 से 100 को काट दीजिए, 25 बार कटा, बराबर 25 का 1 से गुणा कर दीजिए, 25 एकम 25, तो 25%, यानी 1 भाग का प्रतिशत निकला 25। इस तरह से हमें ये सारे सवाल करने हैं। दूसरा सवाल है हमारा बी कि 2:3:5। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि 2, 3 और 5 का जब हम योग करेंगे, यानी अनुपातों का कुल योग करेंगे, तो उत्तर कितना आएगा यानी अनुपातों का कुल योग कितना आएगा। अभी हम 20 सवाल को करते हैं, तब तक आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। बी 2:3:5। तो यहां लिखेंगे हम अनुपातों का कुल योग, अनुपातों का कुल योग बराबर 2 + 3 + 5 बराबर कितना हो गया? 2 और 3 5, 5 और 5 10। अब जिन्होंने कमेंट बॉक्स में 10 कमेंट किया है वो अपने लिए क्लैप करें, और जिन्होंने 10 के अलावा कोई दूसरा उत्तर लिखा है वो फिर से सोचें और फिर से कमेंट करके 10 कमेंट करें। ठीक है, अब ये कुल योग हो गया 10। अब हमारे पास भाग हैं 2, 3 और 5, तो पहले हम 2 का भाग निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे बराबर करके कि 2 भागों का प्रतिशत, तो यहां लिख देंगे हम 2 भागों का प्रतिशत बराबर, अब जो कुल है अनुपातों का कुल योग है उसको लिख देंगे हम बटे में नीचे, भाग हैं उनको लिख देंगे ऊपर और गुणा कर देंगे 100 का। 10 से 100 को भाग दे दीजिए, कितनी बार गया? 10 बार, या 1 0 से आप 1 0 काट दें तब भी 10 बचेगा,
10 का गुणा कर दीजिए 2 से, 10 दूनी 20, तो ये हो गया 20%। बहुत आसान है। ऐसे ही 3 का करेंगे, बराबर 3 भागों का प्रतिशत, 3 भागों का प्रतिशत बराबर कुल अनुपातों का कुल योग नीचे, भागों की संख्या ऊपर, गुणा में 100। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 10 का गुणा 3 से कर दो, 10 दिया 30, 30%। ये दूसरा आंसर आ गया। अगला कितना है 5, तो यहां लिख देंगे 5 भागों का प्रतिशत, 5 भागों का प्रतिशत बराबर अनुपातों का कुल योग 10 नीचे, भागों की संख्या ऊपर, गुणा में 100 बराबर 10 से 100 कितनी बार कटेगा 10 बार, तो 5 10 से 5 गुणा 10 कर दो, 10 पंजे 50 या 5 दाड़े 50, ये हो गया 50%। तो इस तरह से ये इनका अनुपातों का प्रतिशत निकल आया है। अब आते हैं अगले पर, सी। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं और फिर अपनी कॉपी में लिख लें। 1:4, तो यहां फिर वही लिखेंगे अनुपातों का कुल योग, यहां लिख लीजिए, बराबर करके आप यहां लिख लें भले ही, अनुपातों का कुल योग बराबर 1 + 4 बराबर 1 और 4 कितने हो गए 5। यह आ गया हमारा अनुपातों का कुल योग। अब भाग उसी तरह से निकालेंगे, तो पहले हमें 1 का निकालना है, उसके बाद 4 का निकालेंगे। तो यहां लिख देंगे 1 भाग का प्रतिशत बराबर जो कुल अनुपातों का योग है उसे हम नीचे लिख देंगे और भाग को ऊपर लिख देंगे, गुणा में 100 लिख देंगे। 5 से 100 में भाग दे दीजिए, 5 दूनी 10, 0 का 0, 20 बार कटा, 20 पंजे 100, 20 का गुणा 1 से कर दीजिए, 20 एकम 20, तो प्रतिशत बन गया है 20। ठीक है। डी है 1:2:5। अब क्या करेंगे, पहले इनका कर लेंगे, वही अनुपातों का कुल योग, यहां लिख देंगे अनुपातों का कुल योग, अनुपातों का कुल योग बराबर 1 + 2 + 5, 1 + 2 + 5 बराबर 2 और 1 3 और 5 8। अनुपातों का योग आया 8। तो ठीक उसी तरह से निकालेंगे, 1 का भाग, फिर 2 का और फिर 5 का। सी वाले में मैंने 4 वाला छोड़ दिया है, उसको आप अपने आप से अभ्यास करें। ठीक है, इस तरह से लिख करके और फिर आप यहां इसको हल करें। आप भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, आप अपने आप से इन सवालों को करेंगे। तो इनमें से भी मैं 1 का ही करूंगा, यानी 1 का तो मैंने पहले करवा दिया है। इसमें 2 5 आप 1 का निकाल सकते हैं, 2 का 5 का, तीनों का आप निकाल करके देखिए। आप पहले निकालें, वीडियो को यहीं पॉज करें और उसके बाद जब आप उत्तर निकाल लें तब फिर आप यहां उत्तर से मिलान करें कि क्या आपने उत्तर सही निकाला है या नहीं निकाला है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके और फिर बाद में प्ले करें। तो यहां लिखेंगे हम इसको 1 भाग का प्रतिशत बराबर अनुपातों का कुल योग नीचे, भाग ऊपर, गुणा 100, ये भागों की संख्या। ठीक है, काट दीजिए। अब 8 से यदि आप 100 को एक बार में नहीं काट पाए तो आप दोनों सम संख्या हैं तो 2 से भाग जा सकता है, 4 से भी जाएगा, 4 से भी आप कर सकते हैं। तो 4 दूनी 8 और 25 चौके 100। अब 2 से भाग 25 में कैसे जाएगा, क्योंकि इधर सम संख्या नहीं है, तो यहां जब भाग देंगे हम इसका तो 2 से 2 एकम 2, 5 बचा, 2 दूनी 4, 1 बचा, तो जो शेष फल बचा उसको ऊपर और जो भाजक है उसको नीचे। तो 12 सही 1/2%, या फिर आप इसको पॉइंट में लिखेंगे, दशमलव में लिखेंगे तो 12.5% आएगा।
ठीक है। आप इसी तरह से दूसरा 2 भाग का प्रतिशत या 2 भागों का प्रतिशत बराबर अनुपातों का कुल योग नीचे, भागों की संख्या ऊपर, गुणा में 100। 2 से 8 को भाग दे दीजिए, 2 चौके 8 और 4 से 25 को भाग दे दीजिए, 25 चौका 100 बराबर, यहां कुछ नहीं है गुणा करने के लिए, केवल 25 है तो 25, इसका प्रतिशत आया 25। फिर लिखेंगे ये 5 भागों का प्रतिशत बराबर अनुपातों का कुल योग नीचे, भागों की संख्या ऊपर, गुणा में 100। 8 ये दोनों काट दीजिए, 4 से 2 बार और 4 से 25 बार। अब देखिए 2 से 5 भी नहीं कटेगा, 2 से 25 भी नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे हम पहले 25 को 5 से गुणा कर लेंगे। कितना आएगा? 25 पंजे 125, 125 बटे में 2। अब 2 से आप 125 को भाग दे दीजिए, कितना आएगा? 2 छिक्की 12, 5 में भाग दे दीजिए, 2 दूनी 4, 1 बचा, तो शेषफल ऊपर और भाजक नीचे। प्रतिशत 62 सही 1/2%। यदि आप इसको दशमलव में लिखना चाहते हैं तो दशमलव में बनेगा ये 62.5%। ठीक है, 1/2 का मतलब होता है 0.5, 1/2 का मतलब 0.5। तो ये आपका दूसरा सवाल कंप्लीट है।